तो रंगों का थोड़ा असर होता है। शरीर में जो चक्र है या असल में 112 चक्र किसी न किसी रंग से जुड़े हैं। आप जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेंगे वो स्वाभाविक रूप से आपके आभा मंडल में शामिल हो जाएगा। बोध के उस आयाम को खोलना जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, तो वो हमेशा गेरुआ या नारंगी रंग पहनना चाहेंगे। वो अपने आसपास के जीवन को इकट्ठा नहीं करना चाहते। ऐसे लोग सफेद रंग पहनना चुनते हैं। देवी का रंग हमेशा लाल होता है। अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनकर आते हैं तो अचानक लोग सोचेंगे कि आप जीवंत हैं। कपड़ों के रंग या आपके आसपास की किसी चीज का रंग, क्या इसका कोई असर होता है? आपको यह समझना होगा कोई रंग वैसा क्यों दिखता है। यह अभी सफेद इसलिए दिखता है क्योंकि जब इस पर रोशनी पड़ती है तो यह उसे पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो यह सफेद दिखता है। यह अभी लाल इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यह लाल है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह बाकी सारे रंगों को रोक लेता है और सिर्फ लाल को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए यह आपको लाल दिख रहा है। और आपके लिए जो लाल है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे जीव के लिए लाल ना हो। तो रंग वो नहीं है जो वो खुद है, रंग वो है जो वो वापस दे देता है। आप जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो आपका रंग होगा, आप जो रोक लेते हैं वो आपका रंग नहीं होगा। जीवन की यही प्रकृति है, सिर्फ रंगों की ही नहीं, जिसकी अस्तित्व की प्रकृति भी ऐसी ही है। जो कुछ भी बाहर छलकता है वही उस पदार्थ का गुण होता है। अब ये हर चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए ये सफेद है। वो केवल लाल को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो लाल है। वो केवल नीले को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो नीला है। बाकी हर चीज रोक ली गई है। इसने जो रोक लिया आप उसे नहीं देख पाते, ये जिसे दे देता है आप उसे ही देख पाते हैं। तो रंग मनुष्य की चेतना के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, या किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए, आप जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेंगे वो स्वाभाविक रूप से आपके आभा मंडल में शामिल हो जाएगा। संन्यास के मार्ग पर चलने वाले लोग कोई कपड़ा नहीं पहनना चाहते क्योंकि वो अपने साथ किसी नई चीज को शामिल नहीं करना चाहते। उनके पास जो है वो उस पर काम करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज नहीं लेना चाहते। आप अभी जो हैं उसे मिटा पाना ही बड़ी बात है। एक और चीज जोड़ते जाने से स्थिति जटिल हो जाती है। तो वो कुछ नहीं चाहते, वो नंगे घूमते हैं। अगर सामाजिक दृष्टि से नंगा घूमना मुश्किल है तो वो एक लंगोटी बांध लेंगे ताकि कोई सामाजिक दिक्कत ना हो। शरीर में जो चक्र है, सभी 114 चक्र या असल में 112 चक्र किसी न किसी रंग से जुड़े हैं। बस दो चक्रों का संबंध किसी रंग से नहीं है क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के नहीं हैं। अस्तित्व में जो भी चीज भौतिक है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। एक बार जब ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है तो इसका कोई रंग होगा आपके बोध में। हो सकता है कि इसका कोई खास रंग ना हो, या इसका वो रंग ना हो जो आप देख रहे हैं। आप केवल वो देख रहे हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप केवल रिफ्लेक्ट हो रहे प्रकाश को देख रहे हैं। आप उस पदार्थ का रंग नहीं देख रहे। आप जो चीज देख रहे हैं आप उसका रंग नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ रिफ्लेक्ट होते प्रकाश का रंग देख रहे हैं। काला कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये सब कुछ अपने पास रोक लेता है, तो ये काला बन जाता है। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए हम अलग तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं? जो लोग ऐसे मार्ग पर हैं जहां वो कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहते, वो सफेद पहनेंगे। जो लोग अलग तरह की साधनाओं में हैं, अगर साधना हल्की है लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, लेकिन साथ ही वो जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी शामिल हैं, तो वो अपने आसपास के जीवन को इकट्ठा नहीं करना चाहते। वो जीवन में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहते। ऐसे लोग सफेद रंग पहनना चुनते हैं। जो लोग ज्यादा तीव्र साधना में हैं, जो शरीर के खास चक्र से जुड़ी है जिसे आज्ञा कहते हैं, ये भौहों के बीच होता है, वो नारंगी रंग पहनेंगे क्योंकि इस चक्र का रंग नारंगी है। वो उस रंग की किरणों को बिखेरना चाहते हैं क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया आत्मज्ञान की है या बोध की उस अवस्था तक पहुंचने की है। बोध के उस आयाम को खोलना
जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, तो वो हमेशा गेरुआ या नारंगी रंग पहनना चाहेंगे क्योंकि वही आज्ञा का रंग है। बौद्ध भिक्षु पीले वस्त्र पहनते थे क्योंकि गौतम ने भिक्षुओं के पहले स्तर को जो प्रक्रिया दी वो बहुत बुनियादी स्तर की प्रक्रिया थी। उन्होंने लोगों के लिए इस प्रक्रिया को इसलिए चुना क्योंकि इसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक चेतना की लहर पैदा करना चाहते थे। तो उन्होंने उन्हें पीले कपड़े पहनने को कहा क्योंकि पीला रंग मूलाधार का रंग है। शरीर का सबसे बुनियादी चक्र मूलाधार है, तो वो उन्हें स्थिर करना चाहते थे। एक भिक्षु के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो अपने जीवन में स्थिरता का अभ्यास करे, तो वो उन्हें स्थिर बनाना चाहते थे। उन्होंने भिक्षुओं को पीले वस्त्र पहनने को कहा। बाद में जब वो पर्याप्त साधना करके अरहत बन गए, बौद्ध परंपरा में अरहतों ने गेरुए या नारंगी वस्त्र पहने जैसे सारे भारतीय सन्यासी पहनते हैं। लेकिन तब गौतम के गुजर जाने के बाद जब उन्होंने बौद्ध जीवन शैली को लोगों में फैलाने की कोशिश की, भारत में आबादी के कम से कम 30% लोग सन्यासी या भिक्षु प्रकृति के थे। ये संस्कृति ही ऐसी थी, तो भिक्षुओं का एक और पंथ बन गया। उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया और वो उनका हिस्सा बन गए। वो अलग पहचान कायम नहीं रख सके, तो वो गेरुए से हटकर थोड़ा मैरून जैसा रंग पहनने लगे अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। लेकिन बुनियादी बौद्ध रंग अब भी पीला ही है क्योंकि पीला रंग मूलाधार का रंग है और इसे बिना किसी तैयारी के सिखाया जा सकता है। देवी का रंग हमेशा लाल होता है क्योंकि लाल सबसे जीवंत रंग है। सारे रंगों में से लाल सबसे जीवंत रंग है और स्त्री गुण इसे ही दर्शाता है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, हर स्त्री में एक फूल की तरह होने की चाहत होती है। तो जब हम फूल कहते हैं तो लोगों के मन में सबसे पहले हमेशा लाल रंग आता है। लाल फूल हमेशा असली फूल होता है, दूसरी चीजें अभी रास्ते में। लाल जीवंत है, यह उत्साह का रंग है। देवी या दिव्यता का स्त्रैण रूप, देवत्व का सबसे जीवंत रूप, एक ऐसी चीज जिससे कोई चूक नहीं सकता। भारत में अगर दूसरे बड़े मंदिर मौजूद हैं, फिर भी हर शहर में, हर कस्बे में हम एक देवी का मंदिर बनाते हैं। अगर आप देवी के मंदिर में जाते हैं तो उनकी जबरदस्त और प्रचंड उपस्थिति को आप चूक नहीं सकते क्योंकि वो जीवंत हैं। उत्साह का रंग हमेशा लाल होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनकर आते हैं तो अचानक लोग सोचेंगे कि आप जीवंत हैं, भले ही आप ऐसे ना हो। तो लाल कपड़ों से पता चलता है कि आप जीवंत हैं। और देवी से संबंधित कुछ खास तरह की साधना करने के लिए लाल रंग की जरूरत होती है। और देवी जीवंतता की ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे आप चूक नहीं सकते। तो देवी मंदिर में लाल रंग हमेशा बहुत सक्रिय रूप से शामिल होता है। तो रंगों का थोड़ा असर होता है। ये निश्चित तौर पर कुछ चीजों को प्रभावित करता है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है।